अगुआ है, वही भूला। अगुआ भूला बनखज मंझा। इस सांसारिक प्रपंचों के बनखंड में अगर अगुआ भूल जाए तो समाज की स्थिति क्या होगी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदर्श है, वास्तव में आदर्श, भारत में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। अगर हम 33 करोड़ देवताओं को मानते हो, लेकिन स्वयं अपने अंदर आत्मविश्वास न हो, स्वयं अपने अंदर आत्मबल न हो, स्वयं अपने अंदर आत्मज्ञान न हो, तो 33 करोड़ देवता हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। याद रखते हैं। अगर हम 33 करोड़ देवताओं को न जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को जानते हो। उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हमने दुनिया में सबसे मुलाकातें की होगी आज तक, क्या अपने आप से मुलाकात की है कभी? क्या अपने आप को जाना है हमने कभी? क्या हमने ये समझ पाया कि जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके बिना जीवन ही नहीं रहता, आखिर उस शक्ति को जानने के लिए हमने पूरे जीवन में कितना समय दिया, उसके लिए हम कितना बिलखे, आज धन के लिए कितना बिलख रहे, पद के लिए कितना बिलख रहे, कितना चार्जबीसी करते हैं, बड़े बड़े मेहनती आचार्य गद्दियों के लिए जहर दिए जाते, क्या क्या जघन्य अपराध नहीं होते इस पद के लिए, इस धन के लिए। और कभी विचार करके देखा, जो सम्राटत्व है वो हमारे अंदर है और वो निष्कामता में है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, छच्छा आए छत्रपति पासा, छक के न रहा मेट सब आशा। सारी आशा वासनाओं को छोड़ करके अपने आप में तृप्त रहना महान सम्राटत्व है। हम अपने आप में मस्त होना, अपने आप में तृप्त होना, अपने आप में स्थित होना, अपने आप में जागृत होना कहां समझ पाते। हम तो दुनिया को जलाते फिरते। बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने, भले ही मिट्टी का दीपक हो, और जब वो प्रज्वलित दीपक होगा तो उससे हजारों लाखों दीपक जलाए जा सकते, और भले ही सोने चांदी का दीपक हो और बुझा हुआ दीपक है तो क्या होगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपने अंदर आत्मबल जगाते हैं। कर पहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने आत्मबल का भरोसा करें, अपने मनोबल का भरोसा करें, और जिसके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हमारे अंदर शांति का सरोवर बह रहा है। आज हमारे एटा से पधारे मां साहब जो पहली बार आए हैं, उन्होंने बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही थी। आज हम बाहर से बहुत संपन्न दिखाई देते, आखिर कारण क्या? सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ रहे। निरंतर
किए रहते। और दुख क्या है? केवल अपनी मन की मलिनता ही दुख है। मन की स्वार्थपरता पूर्वक मन की मलिनता ही सारे दुखों का कारण है। और मन की निस्वार्थ भावना पूर्वक मन की निर्मलता ही सबसे बड़ा स्वर्ग सुख है। देखो रामायण में भी कहा है, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन निष्काम है, उसके अंदर सत्य स्वरूप, आत्म स्वरूप, राम स्वरूप प्रकट हो सकता। और जहां पर छल कपट है, बेईमानी, धूर्ताई है, कितना भी धन हो, कितना बड़ा पद हो, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, 0/0 रहेगा। तो इसलिए हम याद रखें, सदगुरु कबीर साहब जीवन के हर क्षण को नया वर्ष मानते, जीवन की हर श्वास को नया वर्ष मानते। हमारी हर श्वास नया वर्ष है। और इसीलिए वो एक महान सूत्र में कहते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है, कृपया बात न करें। बोलो सतगुरुदेव की। जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वो वर्तमान समय अपना। अभी जो सन 21 बीत गई, डेड हो चुकी, मुर्दा हो चुकी। लेकिन याद रखें, आने वाला भी सपना है। जिस भविष्य की हम सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, वो भी सपना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है इस नववर्ष की बेला में। ये केवल कुछ प्रसाद खा पी करके और पिकनिक की तरीके से ये वर्ष नहीं मनाना है। कि एक क्रांति और इंकलाब के साथ और संकल्प दिवस के रूप में मनाना है। जब तक हमारे मन में कुछ परिवर्तन न आए, तो हर पर्व मनाना व्यर्थ होता। सदगुरु कहते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है। जो भी हमारा जीवन बीत चुका है वो मुर्दा हो चुका। जो हमारे जीवन की श्वासें बीत चुकी वो मुर्दा हो चुकी। लेकिन आगे जो श्वासें आ रही हैं, आएंगी, आगे जो जीवन के क्षण आएंगे, आगे जो जीवन के वर्ष आएंगे, वो भी सपना के समान है। आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना। कभी विचार करके देखें कि हम समय का सदुपयोग करना जानते हैं, समय की पंक्चुअलिटी जानते हैं। जिसने समय की कीमत जानी वो जीवन की कीमत को पहचानता, और जिसने जीवन का महत्व समझा वही समय का महत्व समझ सकता। समय और जीवन का महत्व वही समझ सकता जो वास्तव में जागरूक है। तो इस तरीके से वर्तमान बहुत सूक्ष्म है, और वर्तमान की जागरूकता अगर हमारे अंदर आ गई तो निश्चित है हमारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। केवल हमें जागना है। जागो लोगों मत सोओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जागो लोगों मत सोओ। हम भूत और भविष्य में सो रहे हैं, या तो हमारे मन के तल पर भूतकाल की घटी घटनाओं की यादगिरियां रहेंगी, और या हमारे मन पर भविष्य की सुनहरी कल्पनाएं रहेंगी। लेकिन मन कभी वर्तमान पर स्थिर नहीं रहना चाहता। ये साधना का क्षेत्र है, भक्ति का क्षेत्र है।
कि मन कभी भी वर्तमान पर स्थित नहीं रहना चाहता, मन कभी भी वर्तमान में काम नहीं करना चाहता। सदगुरु समझाना चाहते हैं एक मंत्र से, मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए, कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नहीं ना। पिनक आ गई, जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में बैठे हैं और सारे संसार का चलचित्र उनके मन में प्रतिबिंबित हो रहा। कहां जंगल है? तो मन के मारे बन गए बनतज बस्ती माए, कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। ये मन ठहरता कहां है? इसलिए इस मन को वर्तमान पर स्थित करने के लिए जागरूकता की जरूरत है। जीवन में जितनी जागरूकता आ जाती है, और जागरूकता किसकी आनी है? जिसे कहते हैं आत्म जागृत। यथार्थ में जब हमारे अंदर जागृति आती है, आपने देखा है ध्रुव को, जब ध्रुव की सौतेली मां ने चांटा लगाया था, सुरचि ने, ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा कि मां एक बात बताओ, राजा की गोद से और राजा की गद्दी से कोई बड़ा स्थान है? तो मां ने कहा हाँ बेटा, आत्म परमात्मा की स्थिति, ये राजा की गोद और राजा की गद्दी से बड़ी चीज है। क्या ध्रुव के लिए यहाँ कोई ग्रंथ पढ़ा गया, कोई पंथ पढ़ा गया, कोई पूजा की गई, या कोई बहुत बड़ी कथा कही गई? कुछ नहीं कहा गया। यहाँ क्या हुआ? यहाँ जागृति आ गई। और इसी तरीके से मीरा के जीवन को देखिए, सबरी के जीवन को देखिए, बुद्ध के जीवन को देखिए, महावीर के जीवन को देखिए, राजा भरतहरि के जीवन को देखिए, स्वामी दयानंद के जीवन को देखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखिए, सतगुरु कबीर साहब के जीवन को देखिए। क्या हुआ? इनका जीवन तब बदला जब अंदर से जागृति आई। क्या हम अंदर से जागृत होना चाहते? अगर अंदर से जागृति आ जाती है, फिर पोथियों की जरूरत नहीं रहती। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयानो कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यथार्थ में जो ढाई अक्षर सत्य है, प्रेम का है, वो पढ़ना क्या है? उसे धारण करना। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज हो गए तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो झूठी बात। धर्म धर्म चिल्लाते रहो, भक्ति भक्ति चिल्लाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। वो तो वैसे ही है, पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझेगी, भोजन भोजन चिल्लाने से भूख नहीं जाएगी। ऐसे ही धर्म धर्म चिल्लाने से धार्मिक नहीं हो सकते। जब हम धारण करेंगे तभी धर्म होगा। तो इसलिए हम कह रहे थे, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। कभी विचार करके देखा, जिस तरीके से किसी मकान में हम रहते हैं, कोई नहीं कहता कि हम मकान है, क्या कहते ये मेरा मकान है। मेरी बात हमेशा हमसे अलग होती, ऐसे ही ये शरीर मेरा, शरीर मेरा है। और जो मेरा कहने वाली ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, वो इससे अलग है। और उस सत्य सत्ता को हम जीवन भर में तो जानने की कोशिश करते, न मानने की कोशिश करते। सबको मानेंगे, यानी
मानेंगे, अपने को नहीं मानेंगे। मन की मानेंगे, इंद्रियों की मानेंगे, शरीर की मानेंगे, संसार की मानेंगे, पोथी पत्रा की मानेंगे, पूजा पाठ की मानेंगे, सबकी मानेंगे, लेकिन किसकी नहीं मानेंगे? अपने आप की नहीं मानेंगे, अपने आत्म की नहीं मानेंगे। जिस दिन से हम अपने आत्म आवाज को सुनना शुरू कर दें और आत्म आवाज के अनुसार अपना जीवन बनाना शुरू कर दें, उसी दिन से हम वर्तमान की जागरूकता पर आ जाएंगे। क्योंकि मन हमेशा भूत और भविष्य पर रहता और आत्मा का तल वर्तमान का तल होता। वर्तमान की जागरूकता तभी होती जब आत्म आवाज पर हमारी श्वास रहती, आत्म आवाज पर हमारे जीवन के क्षण रहते। उस क्षण में, उस श्वास में पूर्ण जागृति रहती, मन का आयाम नहीं होगा, और जहां पर मन का आयाम होगा वहां पर जागृति नहीं होगी। ये सूत्र होता। और जब आत्म जागृति आ जाती तो मन भी आत्मा के अनुरूप हो जाता। ये सूत्र है। और जब आत्मा के अनुरूप मन हो जाता तो हमारा जीवन बदल जाता। कपड़े बदले हो कि न बदले हो, और स्थान बदला हो कि न बदला हो, लेकिन जीवन बदल जाता। जीवन कैसा हो जाता? एक जगह कहा है, इस जीवन दरिया के सुख दुख तो किनारे हैं, इस जीवन दरिया के सुख दुख तो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। यथार्थ में इस जीवन रूप की दरिया के सुख दुख तो किनारे हैं, लेकिन हमारा मन कभी दुख नहीं चाहता। क्या चाहता? सुख चाहता। और सुख चाहता है लेकिन सुख के कार्य नहीं करता, सुख के विचार नहीं करता, सुख के कर्तव्य नहीं करता, लेकिन सुख चाहता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता तो सुख है लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये सुख और दुख ये जीवन में रात और दिन की तरीके से आते जाते हैं। अगर हम जागृत हैं, आत्मा के तल पर हैं, तो जो सुख में इठलाता नहीं वो दुख में बिलखाता नहीं। ये सूत्र है। कुछ अनुकूलता आ गई, कुछ सुख आ गया तो इठलाना शुरू कर दिया, और जब सुख में इठलाते हैं तो दुख में बिलखाना पड़ता है, बिलखाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जागरूकता की यही है कि हम विचार करके देखें, ये सुख भी नहीं रहेगा, ये दुख भी न रहेगा। एक जमींदार था, जमींदारी टूटने का समय आया, जमींदारी टूट गई और उसी टाइम उसके घर में एक डकैती पड़ गई। डकैती में उसके घर में एक लोटा पानी पीने के लिए भी नहीं छोड़ा। लोग मिलने आए, रिश्तेदार भी आए, मित्र मंडली भी आई, काफी लोग आए, लेकिन उसके चेहरा मोहरा से नहीं लग रहा था इसका कुछ गया डकैती पड़ी। आखिर पूछे कौन? जमींदार आदमी। एक उसका परम मित्र था, उसने ही पूछ लिया कि भाई जमींदार एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ डकैती पड़ गई और सब कुछ चला गया, एक लोटा पानी भी नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे हाव भाव व्यवहार चेहरे से पता लगता है कि समझ में नहीं आता, लगता है कुछ न गया हो। तो ये दुख, ये कठिनाई, ये परेशानी तुम्हें क्यों नहीं ज्ञात हुई? तो जमींदार ने कहा, बात यह है कि जो हमारा मकान है, उस मकान में हमारा जो वास्तविक निवास है, उस कमरे के चारों तरफ हमने
पहरेदार लगा दिए और वो पहरेदार हम तक दुख आने नहीं देते। तो उसने कहा कि ये आपकी बात सही नहीं है। ऐसे तो पहरेदार हो सकते, चोर ना आने दें, डकैत ना आने दें, कोई जानवर ना आने दें, लेकिन ऐसा पहरेदार कौन है जो हम तक दुख ना आने दे। तो उसने कहा आप नहीं मानते हो तो चलकर देख लो। जमींदार के साथ वो व्यक्ति जाता है, जहां उसका कमरा था उसकी दीवारों पर उसने लिखवाया था, जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। दीवारों में चारों तरफ लिखवाया था यही। उसने कहा देखो यही तो पहरेदार है, जो था वो नहीं रहा, जो है वो भी नहीं रहेगा। सुख था वो नहीं रहा, जमींदारी थी, रईसी थी, वो न रही, तो ये गरीबी भी नहीं रहेगी। इसी तरीके से सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन सुख दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता से हटकर तभी रह पाते हैं जब हमारे अंदर थोड़ा विवेक जागृत हो। वहां पर कथनी का ज्ञान, पोथी का ज्ञान काम नहीं करता। जब विवेक जागृत हो जाता है तो अंदर से जागृति का दीपक जग जाता, विवेक का दीपक जग जाता। जब विवेक का दीपक जगता है तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे किसी रोड पर हमारी गाड़ी चलती हो और गाड़ी में कोई भी सौकर्ष और कमानी न हो। जैसे अपनी साइकिल होती है, कोई सौकर्ष नहीं, कोई कमानी नहीं। बैलगाड़ी होती है, उसमें कोई सौकर्ष नहीं, कोई कमानी नहीं। तो अब तो सड़कें अच्छी हो गई। जब सड़कें बहुत खराब थी, गड्ढे थे, ब्रेकर्स थे, तो कभी कभी गाड़ी टूट जाती थी गड्ढे में, ब्रेकर्स में। अब भी टूट जाती है। और जिन गाड़ियों में सौकर्ष और कमानी, सौकर्ष या कमानी फिट है, वो गाड़ी हल्के झटके में निकलती है। और जिन गाड़ियों में सौकर्ष और कमानी दोनों फिट हैं, उन्हें लग्जरी गाड़ी कहा जाता। वो बहुत मामूली झटके में निकल जाती, चाहे गड्ढा हो और चाहे ब्रेकर्स हो। तो लग्जरी गाड़ी वही बोली जाती जिनमें ब्रेकर्स, जिनमें सौकर्ष और कमानी दोनों चीजें हैं, वो ब्रेकर्स और गड्ढों में आराम से निकल जाती। हमारी जीवन रूपी गाड़ी में, ये हमारी जीवन रूपी गाड़ी समय रूपी रोड पर दौड़ रही है। हमारी जीवन रूपी गाड़ी समय रूपी रोड पर दौड़ रही है। आगे समय रूपी रोड पर सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता रूपी ब्रेकर्स और गड्ढे भी हैं। याद रखें, किसी के जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूलता प्रतिकूलता ये जरूर आती हैं। आप बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन देखिए, राम का देखिए, कृष्ण का देखिए, बुद्ध का देखिए, सदगुरु कबीर साहब का देखिए, जिन जिन महापुरुषों को आप जानते हैं, स्वामी दयानंद को देखिए, जहर दिए गए, क्रूस पर लटकाया गया, क्या क्या कठिनाइयां नहीं सहन करनी पड़ी, मीरा को जहर दिया गया। तो इस तरीके से जिन गाड़ियों में विवेक और विचार के सौकर्ष और कमानी फिट हैं, जिनकी जीवन रूपी गाड़ी में विवेक और विचार के सौकर्ष और कमानी फिट हैं, वो लग्जरी गाड़ी है। और वही कह सकते हैं कि जीवन दरिया के सुख दुख दो किनारे हैं, सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे हैं। ये दोनों हमारे कारण काल की व्यवस्था। अगर कहीं सुख आया है तो कुछ ऐसे
ऐसे कारण बने हैं जिसके कारण सुख है। अगर कहीं दुख आ गया है तो हमारे अंदर कोई ऐसे कारण जरूर हैं जिससे दुख आया, क्योंकि कारण कार्य की अटूट व्यवस्था। तो सुख भी तो हमारे हैं, दुख भी तो हमारे, ये दोनों हमारे, याद रखें। तो इस तरीके से ये नववर्ष का मनाना तभी सार्थक है। हम एक बात का ध्यान रखें कि आपस में जिस परिवार में रहते हैं, जिन संबंधों में रहते हैं, वहां दिनों दिन कटुता बढ़ती चली जाती, क्योंकि बिखराव और कटुता तब आते हैं जब मन में अहंकार ज्यादा आ जाता। जहां भी अहंकार ज्यादा होगा वहीं पर टूटन ज्यादा, फूटन ज्यादा होगी। एक छोटी सी बात